नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। भारत देश में जब नवंबर में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुई, मोदी सरकार ने आकर घोषणा की कि आज से नोटबंदी लागू हो गई है। उसके बाद से देश में पेटीएम जैसे ऑनलाइन पेमेंट खूब बढ़े और उसी का देन है कि यूपीआई आने के बाद देश के डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति आई है। यूपीआई ने एक ऐसे लोकतांत्रिक परिवेश का निर्माण किया है जहां बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ छोटे दुकानदार भी इसकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। एक समय था जब देश की बड़ी आबादी जो एटीएम से कैश निकालने के बाद संतुष्टि के लिए कई बार कैंसिल बटन पर प्रेस करती थी, उनको डिजिटल इकोसिस्टम में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यूपीआई ने इस काम को बखूबी निभाया। आज के समय भारत में रिकॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। नंदन नीलेकणी के मुताबिक देश के 40% से ज्यादा आबादी आज के समय यूपीआई का इस्तेमाल कर रही है। एनपीसीआई द्वारा संचालित यूपीआई में समय समय पर कई बदलाव होते रहे हैं। इसी कड़ी में एनपीसीआई ने नया फैसला लिया। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल से 2000 रुपए से ज्यादा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और कार्ड से किए गए मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 1.1% का इंटरचेंज चार्ज लगेगा। ये खबर जैसे ही आई, देश में वामपंथी पत्रकार लोग और देश के विपक्षी पार्टी ने खूब जोर शोर से प्रचार किया कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी आपको सरचार्ज देना होगा, चार्ज देना होगा। यानी अगर आप 2000 से अधिक का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 1.1% का चार्ज लेगा। अब इस बात में क्या सच है और क्या झूठ है, हम उसी को जानने का कोशिश करेंगे। पहली बात तो आप ये समझिए कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। जी हाँ, अगर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएं कि यूपीआई और चार्ज का क्या झमेला है, तो इसे आप ऐसे समझिए कि यदि आप क्यूआर कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर पर यूपीआई पेमेंट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप पेटीएम वॉलेट जैसे किसी भी वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो चार्ज लगेगा, लेकिन यह आपसे नहीं वसूला जाएगा। यानी कि कस्टमर से यह चार्ज नहीं वसूला जाएगा, बल्कि मर्चेंट यानी व्यापारी को देना होगा। वैसे भी अब कोई वॉलेट से पेमेंट नहीं करता, अपवाद में ही शायद कुछ लोग अभी भी वॉलेट का यूज करते हैं। नहीं तो जो आंकड़ा बताता है वो ये बताता है कि अधिकतर लोग अब क्यूआर कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर पर यूपीआई पेमेंट करते हैं। अब आपको हम कुछ स्लाइड के माध्यम समझाने की कोशिश करेंगे जिसको कि आप समझिए पूरी सच्चाई क्या है। यूपीआई पेमेंट पर चार्ज की जो सच्चाई है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यूपीआई से कितने भी पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर वो आपका दोस्त हो या कोई व्यापारी, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में यूपीआई से पैसे ट्रांसफर पर कोई चार्ज अब नहीं लगेगा। जो यूपीआई पेमेंट पर 1.1% चार्ज की खबर चल रही है वो ये है कि पेटीएम के वॉलेट में रखे पैसे का उपयोग पहले आप सिर्फ किसी और के वॉलेट में ही भेज सकते थे, लेकिन अब आप यूपीआई ट्रांसफर में इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। जब आप अपने पेटीएम के वॉलेट में रखे पैसे किसी बैंक अकाउंट में 2000 से ज्यादा यूपीआई से भेजेंगे, तब बैंक पेटीएम से 1.1% चार्ज लेगी, न कि आपसे। अब देखिए ये नियम क्यों लाया गया है। ये नियम बिल्कुल कस्टमर के आसानी के लिए ही लाया गया है, क्योंकि पहले क्या था कि जब आप अपने एक बैंक अकाउंट से किसी को पेटीएम के वॉलेट में 2000 से ज्यादा यूपीआई से भेजेंगे तब आपका चार्ज वसूला जाएगा। पहले क्या था कि अगर आप पेटीएम का कोड स्कैन करते थे तब अगर आप वॉलेट से पैसे दे तो सामने वाले को सिर्फ वॉलेट में ही पैसे मिलते थे। अब आप वॉलेट से यूपीआई के द्वारा बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेज सकते हैं और सिर्फ उसी पे चार्ज 1.1% लगेगा। भारत में 99.9% यूपीआई का इस्तेमाल एक बैंक अकाउंट में से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर के लिए होता है। इस 99.9% यूपीआई पेमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। चार्ज सिर्फ यूपीआई के द्वारा वॉलेट और बैंक अकाउंट के बीच के लेन देन में ही लगेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि यूपीआई के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यूपीआई पेमेंट पर कस्टमर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और भविष्य में भी सरकार ने कहा है कि ये चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर चार्ज लेने लग जाएंगे भारत के लोग इसका धीरे धीरे यूज करना बंद कर देंगे और इससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की कंपनियां बंद हो जाएंगी और लोगों का रोजगार छीनेगा। तो सरकार ये कभी भी कोई कदम नहीं उठाएगी। जो अफवाह फैला रहे हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। उनके चक्कर में देश वैसे ही हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछड़ा हुआ है। उन्हें कहीं से भी खुशी मिलती रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।